हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक नज़र में कंप्लीट वेल्डिंग, कंप्लीट चार्ट होगा इसमें। इस वीडियो में कंप्लीट चार्ट हम देखेंगे कि एक ही बार में हम पूरा जो है क्या-क्या इसमें टॉपिक होने वाले हैं, सभी टॉपिक को विस्तार से हम देखेंगे यहाँ पर। मैं टॉपिक के बारे में डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल हम टॉपिक देखेंगे कि इसमें क्या-क्या टॉपिक हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने हाल-फिलहाल में कल शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया था कि मैं यहाँ पर कंप्लीट जो है पूरा टॉपिक के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल हम टॉपिक देखेंगे कि कितने इसमें टॉपिक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा और क्या इसमें अभी हम किस पोजीशन पर हैं। ठीक है, इस मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। वेडिंग निम्मी पोस्टमार्टम एक नज़र में कंप्लीट वेडिंग। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर। पहला इसमें टॉपिक होगा दोस्तों वेडिंग क्या है। ठीक, नेक्स्ट वेडिंग के लाभ, वेडिंग के क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में देखेंगे। वेडिंग का उपयोग, दोस्तों वेडिंग का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, रेलवे में, हवाई जहाज निर्माण में, ऑटोमोबाइल उद्योग में, ट्रैक्टर उद्योग में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उद्योग में, भवन निर्माण में, पुल बनाने में, बांध बनाने में, अंतरिक्ष उद्योग में, फर्नीचर बनाने में, भारी उद्योग में, साइकिल उद्योग में, भारी मशीन बनाने के लिए और छोटे उद्योग के लिए, रिपेयर या मरम्मत के लिए, जिग फिक्चर बनाने के लिए, बिजली वायर दूरदर्शन के टावर स्थापित करने में। ठीक दोस्तों, ये 16वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जिग व फिक्चर बनाने में। इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे 4 और उनमें से एक ये भी होगा जिग व फिक्चर बनाने के लिए। 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनका प्रयोग नहीं किया जाता और एक ये होगा जिसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है ये यहाँ पर, वेल्डिंग का वर्गीकरण। वेल्डिंग का वर्गीकरण, वेल्डिंग को कितने भागों में बांटा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला हो जाएगा जोड़े जाने वाली धातु के आधार पर, दूसरा है दबाव के आधार पर, तीसरा है अकॉर्डिंग टू हीट। ठीक, और इसमें जो केमिकल मेथड है, इलेक्ट्रिक मेथड है और मैकेनिकल मेथड है। इलेक्ट्रिक मेथड इसमें 3 प्रकार का है, इलेक्ट्रिक आर्क, रेजिस्टेंस और इंडक्शन। ठीक, और यहाँ पर आप देखेंगे जोड़े जाने वाली धातु के आधार पर 2 प्रकार की होती है वेल्डिंग, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही प्रकार की धातु को उसी धातु की फिलर रोड या वेल्डिंग रोड की सहायता से जोड़ा जाता है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की धातु को जोड़ा जाता है और जोड़ने वाली जो धातु है यानी फिलर मेटल का जो गलनांक है वो बेस मेटल के गलनांक से कम होता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट, दबाव के आधार पर, प्रेशर के आधार पर वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। दूसरा हो जाएगा नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तीसरा हो जाएगा प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग। दोस्तों ये वर्गीकरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिए। दोस्तों मैंने फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि जिस टाइम वीडियो बनाया था वो शॉर्ट वीडियो बनाया था उस टाइम ये डाटा तैयार कर दिया गया था। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर के आधार पर फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। दोस्तों इसमें किनारों को गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है। किनारों को जो है गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है। किसको, किनारों को गर्म किया जाता है। दूसरा है दोस्तों देखिए दबाव के आधार पर फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसमें क्या किया जाता है, किनारों को गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है। किनारों को गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है, यानी किनारों को। ठीक, ध्यान रखिए इसमें किनारों को गर्म किया जाता है। और नेक्स्ट नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, इसमें क्या है, एक समान या दो असमान धातु को आपस में जोड़ा जाता है। इस विधि में कम गलनांक फिलर मेटल को पिघलाकर ज्वाइंट को भरा जाता है। कम गलनांक की फिलर मेटल को पिघलाकर ज्वाइंट में भरा जाता है। और देखिए पहचान क्या है, इसमें किनारे नहीं पिघलाए जाते, इसमें किनारे पिघलाए जाते हैं, इसमें किनारे नहीं पिघलाए जाते हैं। क्लियर है। और दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग। नेक्स्ट प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग। धातु के सिरों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, इसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें एग्जाम्पल है। भाई इसमें धातु के सिरों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है और फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से कि किस में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टिक, यानी वहाँ पर अगर प्लास्टिक नहीं हुआ तो प्रेशर वेल्डिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रकार है, देख सकते हैं नेक्स्ट प्रकार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हीट। अब देखिए केमिकल मेथड है पहला, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक मेथड, तीसरा हो जाएगा मैकेनिकल मेथड। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक मेथड है ये 3 प्रकार का है, ये विधि है 3 प्रकार की, इलेक्ट्रिक आर्क, रेजिस्टेंस और इंडक्शन। जिस पार्ट को गर्म करना होता है उसमें कोयल की सहायता से एडी करंट पैदा किया जाता है, जिससे वह गर्म हो जाती है। इंडक्शन क्या कह रही है, इंडक्शन ये कह रही है दोस्तों कि जिस पार्ट को गर्म करना होता है उसमें कोयल की सहायता से एडी करंट पैदा किया जाता है, जिससे वह गर्म हो जाती है। क्लियर दोस्तों, ये हो गया यहाँ पर पहला। ठीक है, यहाँ पर हमने केवल 4 टॉपिक को डिस्कशन किया है। पहला वेल्डिंग क्या है, ये तो मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। और वेल्डिंग के लाभ, ठीक, वेल्डिंग का उपयोग, वेल्डिंग का वर्गीकरण, यहाँ तक हमने 4 चीज़ों को दिखाया अभी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट। दोस्तों 5वां टॉपिक है बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट। ज्वाइंट कितने प्रकार के हैं, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, एज ज्वाइंट और कॉर्नर ज्वाइंट। यहाँ पर आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, ये बट ज्वाइंट है, ये कॉर्नर ज्वाइंट, ये एज ज्वाइंट, ये हो जाएगा लैप ज्वाइंट और ये हो जाएगा टी ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट। छठा हो जाएगा दोस्तों वेल्डिंग पोजीशन, फ्लैट पोजीशन हो जाएगी। वेल्डिंग की सबसे आसान विधि है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेल्डिंग की सबसे आसान विधि, वेल्डिंग करने की सबसे आसान विधि ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। ये हो जाएगा दोस्तों वेल्डिंग की सबसे कठिन विधि है। ठीक,
यहाँ पर आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं भाई, फ्लैट वेल्डिंग, ये वर्टिकल वेल्डिंग, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हो जाएगा ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक, नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में आर्क का जो तापमान होता है कितना होता है, 3700 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग मशीन। ये दो प्रकार की होती हैं, एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन। डीसी वेल्डिंग मशीन दो प्रकार की होती हैं, वेल्डिंग जनरेटर सेट और वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट। देखिए वेल्डिंग जनरेटर सेट ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, मोटर जनरेटर सेट और इंजन जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट फेरस तथा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग की जाती है और इंजन जनरेटर सेट में फेरस तथा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग की जाती है, दोनों में यही है। नेक्स्ट पोलरिटी। पोलरिटी दोस्तों दो प्रकार की होती है, स्टेट पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी। स्टेट पोलरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और जॉब जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जॉब जो है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आर्क आई और इसका उपचार। 11वां हो जाएगा रेडिएशन और इसका बचाव। 12वां हो जाएगा आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त विभिन्न सहायक जुगाड़ और टूल। ठीक, कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। वेल्डिंग केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लैंप, वेल्डिंग टेबल और वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट, वेल्डिंग बूथ, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन, चिपिंग हैमर, गोगल्स, ठीक है, वायर ब्रूस, दस्ताने, एप्रन तथा लैग गार्ड और वेल्डिंग रोड होल्डर, वेल्डिंग गेज, मैग्नीफाइंग और प्लम बॉम। ठीक है, और ये खतरनाक सारणी दोस्तों छपेगी बिल्कुल 100%। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सेड नंबर, ठीक है, ग्लास नंबर है ये, और यहाँ पर है वेल्डिंग करंट रेंज। अगर 5 से 7 नंबर का हुआ सेड नंबर तो इसमें करंट कितना होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। इसमें होगा 30 एम्पियर से अधिक, अप टू 30 एम्पियर। अगर सेड नंबर है 8 से 9 तो अप टू 100 एम्पियर करंट कितना होगा, करंट की रेंज होगी अप टू 100 एम्पियर, 100 एम्पियर से अधिक। अगर यहाँ पर 10 से 11 है तो 100 से 300, अप टू 100 से 300 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर 12 से 14 आ गया सेड नंबर तो ये हो जाएगा 300 से अधिक एम्पियर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट जो अभी हमने टूल पढ़े हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये टूल बताए हैं, इन सब के चित्र हैं यहाँ पर आगे। देखिए ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड होल्डर, इसमें इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है। ठीक, ये क्या है यहाँ पर, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, ये इस प्रकार की होती है दोस्तों, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। ठीक है, चेहरे और आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये हो जाएगा वर्क केबल अटैचमेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है दोस्तों वेल्डिंग बूथ। क्या है ये, वेल्डिंग बूथ। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। आप देखिए ये वेल्डिंग केबल विद हैवी रब्ड आउटर रबर कवरिंग, ये जो है वेल्डिंग ऊपर कवर हो रखी है, रबर जो है इस पर कवर हो रखी है। ये क्या है दोस्तों, लग्स फॉर वेल्डिंग लीड, लग्स फॉर वेल्डिंग लीड। ठीक है, और ये है यहाँ पर पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन। ये क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। ये हो जाएगा चिपिंग हैमर, ये हो जाएगा गोगल्स, चिपिंग गोगल्स। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा दोस्तों, टॉक्सिक फ्यूम संकट से बचने के लिए सावधानियां। आर्क ब्लो, नेक्स्ट है आर्क ब्लो। नेक्स्ट हो जाएगा आर्क लेंथ, ये 3 प्रकार की होती हैं, लॉन्ग आर्क, शॉर्ट आर्क और करेक्ट आर्क। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर चलता है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा कोटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्या है कोटिंग फैक्टर, मेटल के अनुसार इलेक्ट्रोड, विभिन्न साइज के इलेक्ट्रोड के लिए करंट। ये क्या है, अगर इलेक्ट्रोड का डाया 1.6 है तो करंट की रेंज कितनी होगी, 40 से 60। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लक्स कोटिंग कार्य। नेक्स्ट है स्लैग फॉर्मर्स। नेक्स्ट हो जाएगा डाइंग ओवर, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं यहाँ पर आप, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि SMAW की फुल फॉर्म क्या है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट कार्बन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है ऑटोमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है 100%। अब देखिए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW। नेक्स्ट मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG, फुल फॉर्म क्या है, MIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SAW। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्ले वेल्डिंग, ESM, क्या हो जाएगा, ESM। नेक्स्ट थर्मिट वेल्डिंग, TW। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, RW, फुल फॉर्म RW। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग की विधियाँ अति महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए क्या क्या है, स्पॉट वेल्डिंग आ जाएगा, अपसेट बट वेल्डिंग आ जाएगा, फ्लैश वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रयुक्शन वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए वेल्डिंग दोष, और ये सभी दोष जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, स्पैटर, पोरासिटी, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और क्रैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ये मिसलेशियन डिफेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, ब्लो पाइप, प्लेट की मोटाई तथा नोजल का साइज, और इसके अंतर्गत है ये सारणी। अगर डाया नहीं, प्लेट की मोटाई अगर हमारी 0.8 है तो नोजल होगी 1 नंबर में, नोजल का जो साइज होगा वो 1 नंबर में होगा। अगर प्लेट की मोटाई 5 mm है तो नोजल जो है 13 नंबर में पाई जाएगी। नेक्स्ट गैस सिलेंडर से गैस रिसाव की जांच, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त विभिन्न गैसों की फ्लेम, और इसके अंतर्गत है ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम या बैलेंस्ड फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी, कार्बोराइजिंग फ्लेम है तो तापमान कितना 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूट्रल फ्लेम तापमान कितना 3200, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तापमान कितना 3300, ऑक्सी एलपीजी गैस फ्लेम तापमान कितना 2700 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सी कोल गैस फ्लेम तापमान कितना 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम तापमान कितना 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम तापमान कितना 2450 से 2775 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कार्बोराइजिंग फ्लेम है तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात कितना 0.9:1, न्यूट्रल फ्लेम है तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तो इसमें अनुपात कितना हो जाएगा 1.5:1। क्लियर है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, वेल्डिंग की जाने वाली धातु और फ्लेम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर माइल्ड स्टील है तो फ्लेम होगी न्यूट्रल, कास्ट आयरन है तो न्यूट्रल फ्लेम, कॉपर है तो न्यूट्रल फ्लेम, स्टेनलेस स्टील है तो न्यूट्रल फ्लेम, एल्यूमिनियम है तो न्यूट्रल फ्लेम, स्टेलाइट है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, हाई कार्बन स्टील है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाएगी। ठीक है। एलॉय स्टील है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, पीतल है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और ब्रॉन्ज है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फ्लेम, वेल्डिंग फ्लेम वेग के आधार पर शॉर्ट फ्लेम हो जाएगी, हार्श फ्लेम एंड डेफ्लेग्रेशन फ्लेम और डेटोनेशन फ्लेम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्लेम का साइज निर्धारण। नेक्स्ट हो जाएगा ज्वालापत्ति के कुछ दोष तथा उपाय। जैसे पहला हो जाएगा फ्लेम का टूटना, फ्लेम का टिमटिमाकर जलना, फ्लेम का आकार बदलना, पोपिंग दोष। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बैक फायर तथा फ्लैशबैक मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए टिप तथा हेड पाइप का अधिक गर्म हो जाना। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, गैस वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग उपकरणों को सही सेट या स्थापित करने की विधि। इसमें जो है आप देखिए सिलेंडर को उचित स्थान पर रखना, सिलेंडर वाल्व तथा सीट साफ करना, रेगुलेटर को फिट करना, रबर की नालियों या होज पाइपों को जोड़ना, होज पाइप का पथ साफ करना, होज पाइप को जो है टॉर्च से जोड़ना, लीक चेक करना और उचित आकार की टिप तथा हेड को फिट करना। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसके कारण में प्रभाव। ये यहाँ पर एक रिएक्शन है, कॉपर में यदि हम ऑक्सीजन मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर 2Cu + O2। क्या बन जाएगा यहाँ पर 2CuO कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए कारण क्या होंगे इस पर, धातुओं के गुणों के अनुसार होगा, धातु की मात्रा के अनुसार होगा, तापमान के भी आधार पर और ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर दूसरे पदार्थों की उपस्थिति के कारण। और दोस्तों ऑक्सीडेशन के प्रभाव क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रभाव क्या होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। और प्री हीटिंग, हेडिंग क्या होगा यहाँ पर प्री हीटिंग, और एक हेडिंग होगी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वेल्डिंग। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी, यहाँ पर सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर तो रंग कैसा हो जाएगा काला, एसिटिलीन सिलेंडर है तो रंग कैसा हो जाएगा मैरून, और ऑक्सीजन सिलेंडर है तो राइट हैंड वेल्डिंग, एसिटिलीन सिलेंडर है तो लेफ्ट हैंड वेल्डिंग। अगर कोल सिलेंडर है तो यहाँ पर आ जाएगा रेड विद नेम कोल गैस, और इस पर थ्रेड होगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड। हाइड्रोजन सिलेंडर है तो लाल रंग का होगा ये, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी। नाइट्रोजन सिलेंडर है तो ग्रे विद ब्लैक नेक और थ्रेड होगी इस पर राइट हैंड। एयर सिलेंडर है तो ग्रे रंग का होगा ये, राइट हैंड थ्रेड होगी। प्रोपेन सिलेंडर है तो ये रेड रंग का होगा ये, विद लार्जर डायमीटर एंड प्रोपेन। ठीक है, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी। आर्गन सिलेंडर है दोस्तों ब्लू रंग का होगा, राइट हैंड थ्रेड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लैक रंग का होगा विद वाइट नेक। ठीक है, ये राइट हैंड थ्रेड होगी इस पर। यहाँ पर आगे हैं वेल्डिंग सिंबल, ये इनको मैं आगे रखा हूँ। यहाँ पर देखिए वेल्डिंग सिंबल, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सिंबल जरूर पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों फिलेट है, फिलेट का सिंबल क्या होगा यहाँ पर इस प्रकार से, स्क्वायर बट इसका सिंबल होगा ये, सिंगल वी बट इसका सिंबल हो जाएगा ये इस प्रकार से। ठीक है, डबल वी बट इसका सिंबल होगा यहाँ पर, आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल यू बट इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ये इस प्रकार से। ठीक है, डबल यू बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल बेवल बट इस प्रकार से सिंबल होगा, डबल बेवल बट ये सिंबल होगा इसका। ठीक है, और ठीक इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो सिंबल है ये कहाँ पर लगेगा, यहाँ ये लगेगा दोस्तों। ठीक, ये यहाँ पर लगेगा, और ये यहाँ पर ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ दिखाया है, ये यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट है सिंगल जे बट, ये सिंबल होगा। डबल जे बट इस प्रकार से सिंबल होगा। बीड एज और सील इस प्रकार से सिंबल होगा। स्टड इस प्रकार से सिंबल होगा। सीलिंग रन इस प्रकार से सिंबल होगा। स्पॉट ये सिंबल होगा इसका, स्पॉट का सिंबल आ सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये, स्पॉट का सिंबल आ सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट हो जाएगा ये। सिम इस प्रकार से ये सिंबल हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, और इनको भी ध्यान रख लेना एक बार किस प्रकार से जुड़े हुए दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए मैस हेड सिम इस प्रकार से सिंबल होगा। स्ट्रिच इस प्रकार से सिंबल होगा। प्रोजेक्शन इस प्रकार से सिंबल होगा। फ्लैश का सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सिंबल आप देख सकते हैं, और इनको देख लेना बीच वाली पट्टी को, इस वाली स्लाइड में जो किस प्रकार से दिखाई हुए हैं यहाँ पर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। और एक लास्ट हमारा बच गया है, ये सिंबल है दोस्तों, ये बलबीर सिंह की बुक फिटिंग सिद्धांत से लिए गए हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये फ्लेम है, न्यूट्रल फ्लेम, और इसमें ये जो चीज़ है, इसमें ये चीज़ है इनर कोण की लंबाई, ये पूछ ली जाती है। इनर कोण की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 mm। न्यूट्रल फ्लेम में इनर कोण की लंबाई 6 से 8 mm। कार्बोराइजिंग फ्लेम में इनर कोण की लंबाई 10 से 15 mm। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर कोण की लंबाई 4 mm। क्लियर दोस्तों, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हो गया पूरा डाटा, वेल्डिंग, चैप्टर, निम्मी, पोस्टमार्टम, ये आप देख सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक, ये पूरा मैंने आपको करा दिया है।